राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, आज के हमारे घर भी जाएं, हमें भी आशीर्वाद मिले, फिर देखा देखी की भी रीस हो जाती है। परंतु उस बात को सोचना चाहिए, यहाँ इकट्ठे मिलके जब सत्संग सुनी लेते हैं, सबको आशीर्वाद बराबर मिलता है, तो फिर जगह जगह ले जाने में कोई ज़्यादा लाभ होने वाली तो बात नहीं है। हाँ, कोई विशेष बात हो, किसी ने मकान नया बनाया हो, कोई और खुशी की बात हुई हो, ब्याह शादी हुई हो, या और कोई घर में ऐसा अवसर आया हो जो आपने खुशी से मनाया हो और आप ये सोचें कि हम भी घर लेके जाएं इस खुशी के मौके पर, वो अलग बात है। लेकिन ये तो एक प्रथा होगी कि भाई घर जाना ही पड़ेगा। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जो भी कहते हैं मैं जाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका सत्संग से प्यार, आपका नाम के प्रति श्रद्धा, लगन, ये सच्ची भक्ति के लक्षण हैं। शुरू में दो इस भाई ने कहा था, बहुधा उस बात को सुनते हो हर बार, लेकिन संतों की वाणी का एक बार में सारा अर्थ नहीं निकलता। समय समय पर उसके अर्थ है, उसके मतलब और मायने हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। बहुत बड़ी बात कही महापुरुषों ने फरमाई कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की। 184 लाख योनि कहते हैं हमारे शास्त्रों में, इनका वर्णन है। तुलसीदास जी ने भी इनका वर्णन किया है। 4 खान मानते हैं। 4 खान का मतलब 4 श्रेणी हैं इस सृष्टि में, जिनमें सारे जीव आ जाते हैं, कीट पतंगे से लेके हाथी तक। सारे जीव जंतु, पखेरु, पेड़ पौधे, भूत प्रेत, दानव, किंदर गंधर्व, सब, भालू, बंदर, और उन सब को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कुल मिला के वो जीव 84 लाख प्रकार के हैं। तो क्या कहा कि उनमें जब भी देखोगे जन्म जिस जीव का होता है किसी न किसी रूप में, औरों की तो बात छोड़िए, लेकिन इंसान की तो पक्की बात यही है कि इस 84 लाख योनि में घूमते हुए हमें जो जन्म मिलता है वो माँ बाप के द्वारा मिलेगा। इस 84 लाख योनि में तो जन्म माँ बाप के द्वारा मिल जाएगा। इसलिए कही कि मात पिता मिल जाएंगे और 184 माँ। मतलब मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान बात लगती है कि जन्म जब होगा तो माँ बाप के माध्यम से होगा, लेकिन गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की ना। गुरु सेवा क्या है? गुरु भक्ति, और बंदगी उनकी सेवा स्वरूपा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके वचन पर चलना। और उसमें हित किसका है? हमारा जीव का। और वो मुश्किल बात इसमें क्या कह दी कि वो फिर मिलने की नहीं है। कहने का मतलब मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। ये 84 लाख योनि में अलग अलग जीवन भोग के मुश्किल से हमारे पिछले जन्मों के बड़े नेक शुभ
और पवित्र कर्मों के कारण इंसान का चोला मिलता है। तो इंसान के चोले को इतना बड़ा क्यों मानते हैं? 84 लाख योनि में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दुनियादारी में जो भी है, परंतु सत्संग नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, भक्ति करने की जुगत तरीका नहीं बता सकेगा कोई भी। यही एक ऐसा अवसर है मनुष्य चोले का कि इसमें गुरु मिलता है, दूसरे किसी जीव का गुरु नहीं है। अब जीव को अगर गुरु मिल गया तो समझो कि गुरु का कार्य क्या है। गुरु का कार्य है तुम्हारी इस जन्म मरण की व्याधि से छुटकारा दिलाना। इस काल की जेड़ में ये जीव बंद है यहाँ पर, जैसे किसी की सज़ा हो जाती है हर जेड़ में बंद होता है ना, उसी प्रकार से हम ये जीव जो इस दुनिया में आए हैं ये भी इस काल की जेड़ में बंद हैं, और संत उस जेड़ से इसको रिहा करने के लिए आते हैं, उनको नाम की दीक्षा दे के भेज समझा के। लेकिन किन जीवों का कल्याण होता है? जो गुरु से अपनी लगन लगा ले, नाता प्रीत का जोड़ ले, श्रद्धा और विश्वास उनमें अटल और निश्चित कर ले। नहीं तो कबीर साहब की वाणी आती है, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगाना करने में आसान दिखता है, बड़ी कठिन है। लगन जिसके साथ लग जाती है वो टूटनी नहीं चाहिए। मछली की लगन पानी से होती है, पानी से बाहर निकालो मर जाएगी। दीपक की प्रीति या लगन पतंगे की दीपक से होती है। वो पतंगा चारों ओर उसके चक्कर काटने शुरू कर देगा, क्योंकि उसका आशिक है, उसकी लगन है, अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, वहीं उसको जल के भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हिरण की लगन नादों से होती है। सच्ची लगन जिनकी लगती वो अपनी परवाह नहीं किया करते, वो अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कबीर साहब ने उस वाणी में फरमाया कि हिरणों की लगन नादों से लगी होती है। पुराने ज़माने में जब हिरण पकड़ने वाले होते थे वो जंगल में जाके बीना बजाते थे, नाद, और उस बीना को सुन के हिरण इतने मस्त हो जाते कि वो उसको सुनने के लिए पास में आ जाते और उसके ऊपर अपनी गर्दन डाल देते, मंत्र मुग्ध होके अपना होश खो देते। हिरण पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता। जान की कुर्बानी उन्होंने दे दी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनकी लगन लगी थी। मछली की देखो, इसलिए दूसरी जगह संतों ने फरमाया कि उस लगन को कच्ची नहीं पक्की करो। और वो लगन कैसी लगाओ? लगन मछली जैसी लगाओ, पंछी जैसी ना लगाओ। लगन लगाओ मछली जैसी, जल सूखे मर जाए, लगन ना लगाओ पक्षी जैसी कि जल सूखे उड़ जाए। किसी तालाब में अगर जल सूख जाता है वहाँ पक्षी क्यों आएंगे? उसको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मछली कहाँ जाएगी? जल सूख गया तो वहीं मर जाएगी, वो छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए तुलना इस बात की कि प्रीत गुरु से ऐसी लगाओ, परंतु वो प्रीत लगानी बड़ी कठिन है। अगर ऐसी प्रीत को लगा लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं रहती, उसको फिर कोई चिंता नहीं रहती, उसका जन्म मरण का सब चक्कर छूट जाता है।
लेकिन वही लगन लगानी कठिन है। लगन तो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से लगाती है, चिता में उसके साथ सती हो जाती है, अपनी परवाह नहीं करती। जैसे सती चढ़े सत ऊपर पिया की राय बन भाई, पावक देख डरे वा नाही हस्त बैठ शरमाई। सती जो पतिव्रता स्त्री है, उसकी लगन अपने पति से ऐसी लगी होती है कि वो अग्नि को देख कर डरती नहीं है, उसके साथ ही जल जाती है। तो इस सच्ची लगन की अगर क्यों ऐसी प्रीत की जरूरत है? दुनियादारों से प्रीत लगाओगे, उसके बदले में आपको मिलेगा क्या? वो सारी की सारी प्रीत या वो सारे के सारे रिश्ते नाते मतलब के हैं, वो सारे नाते स्वार्थ के हैं। और जहाँ स्वार्थ से मतलब जब होता है, जब तक मतलब रहता है तब तक तो उनकी प्रीति बहुत होती है, और जब मतलब निकल जाता है तो प्रीति तोड़ते हुए देर नहीं करते। लेकिन सद्गुरु से लगाई गई प्रीति टूटने वाली नहीं होती, वो सच्ची प्रीति होती है। वो बंधन ज्ञान का होता है, वो बंधन किसी रस्से या धागे का बंधन नहीं है, वो बंधन वचन का है। इसीलिए तो संतों की शरण में जो गए, उनके ऐसे बंधन बांध लिए उन्होंने। क्यों? उन्होंने इस गुप्त भेद को पहचान लिया कि जो हित तुम्हारा संतों से है, वो दुनियादारी की और कोई चीज़ तुम्हारा हित पूरा नहीं कर सकती। और जो कोई भक्ति करता है, नाम का सुमन करता है, उसकी प्रीति में कमी नहीं आती, वो प्रीति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। उस प्रीति में विरह होती चली जाती है, उसमें विश्वास अटल और पक्का और ज़्यादा होता चला जाता है। उसको वो शांति मिलती है उससे कि दुनियादारी की कोई चीज़ उसको इतनी खुशी, इतना आनंद नहीं दे सकती। लेकिन वो समझ में कब आता है? उस चीज़ का आनंद और स्वाद इंद्रियों का भोग नहीं है। हम जो इंद्रियों के भोग हैं उसको तो जल्दी पकड़ लेते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये स्वाद है, ये खराब है, इसमें बदबू है, इसमें खुशबू है, ये प्यारा है, ये गंदा है, ये चंगा है। ये ज्ञान इंद्री बता देंगे हमें। लेकिन जो नाम रूपी भक्ति रूपी स्वाद है वो इंद्रियों से नहीं चखा जाता, उसका अनुभव किया जाता है। और अनुभव किसको होगा? वो सूरत को होगा, आत्मा को होगा। वो रूहानी ताकत जब मिलनी शुरू होती है तो उस आनंद को तो वो समझती है। दुनियादारी के आनंद को मन समझता है। मन इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारे बैठकर सब क्रियाएं वो करवाता है। लेकिन जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु से नाम की दीक्षा ले लेते हैं तो वही मन हमारा साथी बन के हमारी मदद करता है, और फिर वो साथी रूह का बन जाता है। रूह जो कहती है वही काम करता है। और गुरु की शरण में जब चला जाता है तो ये मन की हालत ऐसी बन जाती है, जो पहले उल्टे मंदे कर्म करता था वो अब अच्छे और भले काम करने लग जाता है। उसकी दुर्मति भाग जाती है और सुमति आ जाती है। जहाँ दुर्मति है वहाँ अनेकों प्रकार के दुख हैं, और जहाँ सुमति है वह नाना प्रकार के सुख है। ये तो हमारे अच्छे कामों का ही फल है। जो कर्मेंद्रियों के द्वारा काम करते हैं उसी से दुर्मति भागती है, सुमति आ जाती है, कुमति चली जाती है। और गुरु की शरण में जाके
जिस जीव की ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं उनको इन चीज़ों का अनुभव होता है। हम प्रयास करते हैं, वाणियों में खोजते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, हर प्रकार की उसकी तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची लगन जब लग जाती है वो हमारे से दूर नहीं, हमारे पास है, हमारे अंदर में है। और वो एक दिन में नहीं, समय लगता है। जब कोई भी आप काम करते हो, चाहे आप घर में खाना बनाते हो, रोटी बनाते हो ना, आपको पता है कि वो कब कच्ची है, कब जाके पकती है। इसी प्रकार से जब अंदर में तुम नाम की कमाई करोगे तब अनुभव होगा, जब नाम का अभ्यास करोगे और नाम जपते चले जाओगे। तो संतों ने बार बार ये बात दोहरा के क्यों कही कि बार बार अभ्यास करने से मंदमति हो, जड़मति हो, वो भी ज्ञानवान और बुद्धिमान बन जाता है। क्यों कहते हैं कि वो प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान और प्रकाश दोनों एक ही चीज़ हैं। प्रकाश के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अंधकार में आप कोई चीज़ खोजने का प्रयास करो, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रकाश हो जाता है, सारी चीज़ आपको नजर आएगी। ज्ञान भी, अज्ञान में तुम्हें पता नहीं कौन क्या चीज़ है, ज्ञान हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ क्या है, इसमें क्या गुण है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की शरण में जब चले जाते हैं तो गुरु तुम्हारे अज्ञान को मिटा के ज्ञान दे देता है, तुम्हारे अंधकार को मिटा के प्रकाश में ला देता है, तुम्हारी दुर्बुद्धि को हटा के कुबुद्धि को दूर करके सद्बुद्धि ला जाता है, दुर्गुण मिटा के सरगुण आ जाते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जो पहले से ही काल ने हमारे अंदर एक्टिवेट करके छोड़ दी हैं, वो बिना बताए बिना समझाए भी हमारे से उल्टा काम करवाती रहती हैं। लेकिन जो नाम जब मिल जाता है, उसका अभ्यास करते हैं, उसके बाद में जो हमारी पॉजिटिव पावर्स हैं वो शक्तियाँ हमें जगानी पड़ती हैं। और वो कब जगाई जाएंगी? नाम का अभ्यास करोगे तब जागृत होंगी। बिना नाम के अभ्यास के चाहे कोई कितना ज्ञानवान, कितना पढ़ा लिखा, कितना ही विद्वान हो, उनके मतलब की बात नहीं है। असल ज्ञान अनुभव से होगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। और चीज़ों का ज्ञान क्या है सब जानते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो काम करता है बड़ा ज्ञान है उनका। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है, अध्यात्म है, वो सब ज्ञानों का ज्ञान है, सब उसके नीचे आते हैं, सबका समावेश उसी में है। इसलिए जब वो ज्ञान चक्षु खुल जाता है, और वो खुलेगा किस चीज़ से? अभ्यास से। अभ्यास किसकी रहनुमाई में? गुरु की आज्ञा में रह के उनके वचन की पालना करने से हमारे वो ज्ञान चक्षु खुलते जाए। अब बैठते हैं नाम के लिए, ध्यान कहीं और होता है। बैठते हैं सुमरण करने के लिए, विचार कहीं और घूमते हैं। रोग बीमारी है तो उसका सुमरण है रात दिन, कोई घर में परेशानी है तो उसका चिंतन रहता है, अगर कोई कारोबार की कमी है तो उसमें। अरे कुछ समय तो ऐसा लगा लिया करो कि उन चीज़ों को एक तरफ छोड़ के जो दाता सब चीज़ों का देने वाला है उसको याद किया करो, उससे फरियाद किया करो, वो सब चीज़ें देगा, आपके दुखों को भी हर लेगा, शांति भी देगा, आपकी ज़रूरतों को भी पूरी करेगा, रोग बीमारी तकलीफ है वो भी वही भी ठीक करेगा। अगर किसी दूसरे के माध्यम से होती है तो भी उसकी कृपा के बिना नहीं होता। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम भी तुम्हारी अगर आके ठीक करता है तो उसमें भी वही होता है। ये तेल की मालिशों और करीमों से नहीं होता। उस मालिक का जब वो दवाई क्यों कही कि दवाई पीरे नाम की तेरा जन्म मरण कटे रोग, वो अमृत दवाई पी लो। लेकिन उसके लिए इसीलिए कई गुरु से लगन कठिन, लगन कठिन है। लगन सच्ची लग जाएगी, उसके लिए बैठोगे तो बेपरवाह हो जाओगे, भूल जाओगे सब चीज़ों को।
अब ये थोड़ा है, एक मुसलमानों में 5 नमाज पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, तो एक बैठा हुआ मुसल्ला बिछा के और उसके ऊपर नमाज पढ़ रहा था। वो नमाज पढ़ने में लगा हुआ था, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ कि एक स्त्री थी और उसका पति उससे रूठ गया। किसी बात पे कहा सुनी होने के कारण उसका पति कहने लगा, चल रोज़ाना के झगड़े करती है, मैं आज घर छोड़ के ही चला जाता हूँ, अब मुड़ के नहीं आऊँगा। वो घर छोड़ के भाग लिया। उसने सोचा कि कभी ये वापस आए ना, कोई बात नहीं, घरों में झगड़े होते हैं। वो बेचारी मनाने के लिए भाग ली। उसने सोच लिया कि कभी ये मुड़ के आए नहीं, मुश्किल हो जाएगी। वो आगे भागता गया, वो पीछे भागती हुई जब जा रही थी बेहोश, एक ही लगन थी कि पति कहाँ गया, उसको मैं ढूंढ के लेके आऊँगा, अभी लेके आऊँगा। सच्ची लगन ये है। लेकिन वो लगन दुनियादारी की थी, और ऐसी सच्ची लगन प्रभु से लगा लो, मालिक से लगा लो, तो क्या कहना। वो उसे भागती हुई जा रही थी, रास्ते में वो बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था, उसके मुसल्ले को कुचलती हुई चली गई, उस पर पैर रखती हुई। अब वो तो बहुत पवित्र चीज़ माना जाता, मुसल्ला ऐसा कपड़ा होता है जिसको बिछा के नमाज पढ़ते, उसको मुसल्ला कहते हैं। उस पर पैर रखती हुई चली गई, भाग गई। उसको बड़ा क्रोध आया, उठा हुआ। लेकिन जब तक वो अपने पति को मना के ले आई, और जब वापस आई तो उसने जब देखा, देख के वो कहने लगी, बोला तुझे शर्म नहीं आई। वो कहने लगी क्यों, क्या कर दिया मैंने। बोला इससे ज़्यादा और क्या करेगी। बोला बताओ तो क्या कर दिया मैंने। मैं तो अपने काम से गई थी, मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपसे मेरा क्या संबंध, क्या कर रहे हो आप। बोला कि मैं यहाँ बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था, आपने मेरे मुसल्ले पर पैर रख के चले गई। बोला ये नापाक कर दिया आपने, मैं खुदा की बंदगी कर रहा था और इस पर पैर रख के आपने नापाक कर दिया। बोले कि नर राची सूझी नहीं, तू राचा रहमान। नर राची सूझी नहीं, अरे मैं तो इंसान की लगन में बेवकूफ़ पागल हुई फिरी जा रही थी, मुझे पता ही नहीं, सूझी नहीं, मुझे ज्ञान नहीं रहा कि तेरे मुसल्ले पर पैर रख दिया। लेकिन खुदा के बंदे, तू तो खुदा की लगन में था, तुझे कैसे पता मैं पैर रख के चली गई। बोले मुझे नहीं पता, मेरे सामने मेरा सिर्फ पति था, निशाना मेरा वही था, मुझे क्या पता मैं उसकी लगन में, मुझे नहीं पता मैंने इस पर पैर रखा कि तेरे ऊपर भी रख दिया होगा, कोई वो नहीं पता। लेकिन आप बताओ, आप तो मैं देख आदमी के लिए इतनी वो हो गई थी जिसको कोई ज्ञान ही नहीं क्या कर रही है। लेकिन तू परमात्मा की लगन में, सच्ची लगन में कहाँ था तुम। ऐसे ही एक गुरु था, बोला कि भाई चेला मैं ध्यान में बैठता हूँ। बोला जी ठीक है बैठो, पीछे से ऐसा करना कोई आए ना तो कह देना गुरुजी तो ध्यान में बैठे हैं, और कोई सेवा अगर दे तो ले लेना। बोला जी ठीक है। गुरु ध्यान में बैठ गया, शिष्य वहाँ बैठा था। कुछ समय के बाद में और आया एक शिष्य, कहने लगा भाई गुरुजी के दर्शन करने थे। कहने लगे भाई गुरुजी तो ध्यान में बैठ गए, गुरुजी तो ध्यान में बैठ गए, अब तो दर्शन नहीं होंगे। बोला क्यों, क्या बात थी। बोला सेवा देनी थी गुरुजी को। उन दिनों में सिक्के चांदी के होते थे, कागज़ वाले नहीं होते थे। बोला कोई नहीं, सेवा मुझे दे जाओ, उठेंगे जब संभलवा दूंगा। उसने चांदी के 5 सिक्के दिए उस शिष्य को। उसने सिक्के लेके रख लिए। उसने सोचा कि 4 सिक्के दे देना गुरु को, 1 तू रख ले। गुरु तो ध्यान में बैठा था, गुरु को क्या पता। देने वाला दे के चला गया। गुरु जी ध्यान में से उठे तो बोले अरे चेला कोई आया था। बोले हाँ जी आया था एक सेवक। बोले अच्छा।
फिर के ने बोला जी सेवा लाया था, मैं कहने लगा भाई गुरुजी ध्यान में उठेंगे जब मैं दे दूँगा वो सेवा तू मुझे दे जा। ने बोला अच्छा जो ले जी ये 4 रुपये उसने दिए थे। बोला भाई चला खुड़के तो 5 के हुए थे, खुड़के 5 के हुए थे 4 कैसे हो गए? बोला मन ने बेरा साहब खुड़के गिन लाग रहे सो ध्यान में बैठे हो। तो ध्यान भी हम ऐसा करते हैं कि ध्यान किस चीज़ में था, मालिक में ध्यान होता, प्रभु में ध्यान होता, सच्ची लगन में ध्यान होता तो उनकी सिक्कों की आवाज़ सुनता कि गुरु के उनके रूहानी मंडलों में जाके शब्दों की धुन सुनता। वहाँ तो ध्यान ही नहीं था। ध्यान तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सच्ची बिरह और लगन जब हो जाती है तो ध्यान भटकता नहीं, दूसरी जगह नहीं लगता। ध्यान हमारा उसी जगह पर लगना चाहिए। इसीलिए हम बाद में शिकायत करते हैं, आके कहते हैं जी पता नहीं मैं तो ध्यान में भी बैठता हूँ मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा भाई? मन बाहर की चीज़ों में लगा रहता है। मन को समझाना पड़ता है, अठीला है ये। मन मेरा मस्करा कहूँ तो मन रोस, जिस मार्ग साहिब मिलता है न चल कोस। ये ऐसा उत्पात करने वाला है कि जब भक्ति करने के लिए बैठोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करवानी शुरू कर देगा, एकदम निकल के चला जाएगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा करो, गुरु को याद करो। अभ्यास के दौरान जब मन भागता है, नंबर 1 गुरु का ध्यान करो। नंबर 2 अपने आप को लानत दो कि जिस काम के लिए मैं बैठा था वो काम क्यों नहीं करता। और सारे कामों में मैं कितना चतुर हूँ, कितना मन लगाता हूँ, लेकिन प्रभु के नाम से मैं क्यों दूर भागता हूँ। जो मेरे सारे काज संवारता है उसी से मैं दूर भागता हूँ। तो ये तो मेरे जैसा लापरवाही और मेरे जैसा पापी कोई नहीं होगा, मेरे जैसा कुटिल नहीं होगा, खलकामी नहीं होगा। मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ। इंसान सबसे पहले अपना नुकसान करता है। छल करो, कपट करो, बेईमाना करो, अपने आप को मार लेते हो पहले, फिर कहीं दूसरे का जाके आप बुरा कर सकते हो, और वो भी पता नहीं हो या ना हो। लेकिन उससे पहले अपने मन को तैयार कर लेते हो। उन बुराइयों को पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ अपने हृदय में बैठा लेते हो कि मैंने ये करना। जब ऐसा दृढ़ संकल्प ले लेते हो, जब कोई काम क्रिया अन्वित करते हो, तब आपके अंग आपका काम करते हैं वो, तो उनका माध्यम तो मन ही हुआ, मन करवाता है। लेकिन वही मन अगर सतगुरु को सौंप दिया जाए, और हर चीज़ में जब कोई काम करते हैं तो ये सोच लिया जाए क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या उसमें गुरु की आज्ञा है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं है, ये गुरु के नियमों का उल्लंघन तो नहीं है। अगर उनका उल्लंघन होता है तो मुझे नहीं करना चाहिए, तुम्हारा मन रुक जाएगा। मन असल में शिष्य का रहता नहीं है, बताओ। ये बात बड़ी देर से समझ में आती है। अरे नाम की दीक्षा जब देते हो तो नाम ऐसे नहीं मिलता, नहीं तो नाम क्या चीज़ है। नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर की गए जो पढ़ते चारों वेद। नाम जिसको नहीं मिला तो उसे चारों वेदों को पढ़ता रहो। नाम बड़ी कीमती दौलत है। नाम जिसको मिल गया उसको सारा भेद मिल गया। जब नाम की दीक्षा गुरु देता है तो आपसे ले लेता है कि भाई तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन आज से मेरा है। मेरा का मतलब ये है कि तू अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। तुझे हक नहीं रहा तेरी मर्जी का, तेरे मन से काम करना, मन मेरा हो चुका। तेरे धन से भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा।
कि मन से कोई दान करना पुण्य करना शुरू कर दिया, क्या पता किस गलत काम में तुम्हारा वो दान किया हुआ। वैसे अच्छी चीज़ है दान करना, लेकिन क्या पता वो दान तुमने गलत आदमी को तो नहीं कर दिया, किसी गलत जगह पे तो नहीं लग गया। गलत जगह पर लगने के कारण उसका परिणाम गलत होगा तो उसके हकदार आप ही होंगे। क्यों आप उसको वो देते नहीं, वो गलत काम होता नहीं, वो गलत काम नहीं होता तो उसका गलत परिणाम नहीं होता। अब आपके करने के कारण वो गलत परिणाम उसका हो गया तो आपको भोगना पड़ेगा।